बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से एक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश की गई है। अपोजिशन इस सारे मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो कहती है कि जब तक इलेक्शन का निज़ाम बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होता रहेगा। लेकिन हुकूमत का इसरार अपनी जगह पर मौजूद है। वो कहते हैं सारे मसाइल का हल इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है। ये मामला किस करवट बैठेगा, जो इंतखाबी इस्लाहात पाकिस्तान में होनी हैं वो कैसे होंगी, अभी तक हमें हुकूमत और अपोजिशन में कोई राब्ता, कोई बातचीत नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अभी हाल ही में एक बयान में कहा है कि 2017-18 जैसी सूरत हाल नहीं है, चीज़ें तब्दील हो गई हैं। उनको क्या तब्दीली नज़र आती है? और शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत और कौमी मफाहमत की जो बात की है उसका तनाजुर क्या है? क्या पाकिस्तान में एक नेशनल गवर्नमेंट का जो एक फार्मूला लोग सोचते हैं कि वही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, कुछ उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि अगले 2 सालों में नैब में तमाम केसेस निपटा दिए जाएंगे और बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो जेलों में होंगे। तो क्या इंतखाबात से पहले हम फिर देखेंगे कि अपोजिशन के जो नुमाया रहनुमा हैं वो वापस जेलों में डाल दिए जाएंगे? तो ये सारी सूरत हाल है जी। और पाकिस्तान में बहुत सारे मुआशी चैलेंजेस भी हैं और वो चैलेंजेस कैसे हल होंगे? पाकिस्तान में जिस निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, PDM क्या अपने एजेंडा को परस्यू कर सकती है? क्या जो अवामी सतह पर जिस दबाव की ज़रूरत है अपोजिशन को वो उनको हासिल होगा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PDM अपने अहदाफ कितनी कामयाबी से हासिल कर सकती है? ये वो तमाम मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो सबसे पहला आपसे सवाल है वो तो ज़ाहिर है नैब आप ख़ुद भी भुगत रहे, जेल भी आपने काटी और दोबारा भी ज़ाहिर है हुकूमत की ख्वाहिश है कि वापस आप लोग जेलों में चले जाएं। शेख रशीद साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? और मरियम बीबी तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं, लेकिन शेख साहब ने कहा अगले 2 सालों में बहुत सारे रहनुमा वापस जेलों में होंगे। पहली बात यह है कि हुकूमत का ताल्लुक क्या है नैब से, ज़रा बता दें। मतलब बदनीयती पर सारा काम हो रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि नैब ब्लैकमेल हो रही है, चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, और हुकूमत ने कब्ज़ा किया हुआ है नैब के ऊपर और उसको अपनी करप्शन को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और जो अपोजिशन है उसको दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल ये तमाशे कभी कामयाब नहीं हुए। ये मुशर्रफ दौर में बड़े तमाशे लगे हैं। आज हुकूमत ये बता दे ना कौन सा करप्शन का केस बना है, किसके खिलाफ बना है, एक केस नहीं है। तो बातें लेकिन जेल में तो आप लोग चले गए ना, मियाँ साहब भी गए, मरियम बीबी गई। अगर आप लोग अगले इंतखाब से पहले फिर आप समझते हैं कि बड़े जो लीडर्स हैं वो दोबारा जेलों में चले जाएं तो इंतखाब तो मुतासिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो असूल पर खड़े हैं, वो अपना जोर लगा लें। ये तो जेल में डालना तो एक नाकामी होती है हुकूमत की कि उनकी जब कुछ मिले ना और उनके पास कोई दलील ना रहे इखलाकी, फिर जेल की कोशिश की जाती है। आज का फार्मूला नहीं है, ये पिछले 74 साल से हमारे मुल्क में यही हो रहा है। लेकिन तो वज़ीर दाखिला ने यह दावा भी किया ना कि 2 साल में केसेस निपटा दिए जाएंगे। आपको लगता है जिस तरह से, क्योंकि अदालतें भी भरमी का इजहार करती रहीं, नैब के तरीक़ेकार के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इंटरनेशनल इदारों ने भी की, यू थिंक कि 2 सालों में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वाकई आप सब के जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएँ? देखिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि केसेस जो उनके तो हकीकत कोई नहीं है। बाकी आपने जिस तरह अरशद मलिक के साथ किया, ब्लैकमेल करके हर फैसला आ सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है, जो फैसले मर्जी करवा लें। इन फैसलों में कोई जान नहीं होती और ये उसके करने वाले की नाकामी होती है। ये उसकी अकल पर पर्दा पड़ा होता है कि वो समझता है कि मैं दोस्त धांधली से अवाम की नुमाइंदगी कर लूँगा। अवाम की नुमाइंदगी दोस्त धांधली से नहीं होती, वो काम से होती है, और काम बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास नहीं है, कर नहीं सके हैं, न इनकी किस्मत में है, मैं समझता हूँ। अगर आप लोग वापस जेलों में चले जाते हैं इंतखाब की जैसे ही, ज़ाहिर है अब आप लोग तो एक तरह से कैंपेन में चले गए, ये आखिरी साल है हुकूमत का और अगले साल इलेक्शन का साल होगा, तो आपको लगता है कि नून लीग का वोटर, नून लीग की सपोर्ट बेस अब तब्दील हो गई है? 2018 से मुख्तलिफ सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी देखिए, हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है। आप चोरी की कोशिश फिर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो चोरी मुल्क के मफाद में है? क्या उससे मुल्क के मसाइल हल होंगे? क्या अपनी मर्ज़ी के MNAs लाकर आप पार्लियामान चला सकते हैं? आप इस पार्लियामान का हशर देख लें।
ये चल नहीं सकती, अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती, अवाम के मसाइल पर बात नहीं कर सकती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी नहीं कर सकती। आज मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है, हुकूमत है ही नहीं, पार्लिमान मफलूज है, तो इससे तो मुल्क नहीं चलेगा ना। आप धोधांधी से हर काम कर सकते हैं, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए। यहाँ 9 साल जनरल मुशर्रफ बैठा रहा, उसने क्या कर लिया? तो मुल्क को कुछ देकर गए हैं वो? तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके अमल से मुल्क का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर हमारे जाने में, जेल में जाने से मुल्क का फ़ायदा है तो मैं खुद जाने को तैयार हूँ। अच्छा, मरियम साहिबा ने कहा, अभी हाल ही में उनका बयान सामने आया कि तब्दील हो गई हैं चीज़ें, 2017-18 वाली सिचुएशन नहीं है और आप देखेंगे कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं, उनको क्या नज़र आता है? अवाम ने ये जान लिया है कि मुल्क के मसाइल का हल का मामला, जो आज अवाम बेरोज़गारी का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, मुल्क में अफरा तफरी है, हर पैमाने से हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है, दुनिया में हमारी इज़्ज़त नहीं रही, दुनिया में हमारा मुकाम घट गया है, उसकी बुनियादी वजह इलेक्शन की चोरी है। आज अवाम इस बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमारी वोट की इज़्ज़त नहीं होगी, हमारी राय का एहतराम नहीं होगा, तो हमारा मुल्क आगे नहीं चलेगा, जमहूरियत आगे नहीं चलेगी। तो मुझे ख़तरा इस बात का है कि अवाम अपना हक छीनने की कोशिश करेंगे। जब लोग असला लेकर पोलिंग स्टेशनों पर जाएंगे तो क्या हाल होगा मुल्क का। क्या शहबाज साहब जो हैं वो इस मामले में कोई अमली किरदार भी अदा कर रहे हैं? क्या वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब हम जब अपोजिशन से पूछते हैं वो कहते हैं हुकूमत का काम है, हुकूमत तो राब्ता नहीं कर रही, हुकूमत साथ नहीं बिठा रही। आप लोगों के पास कोई प्लान भी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन भी है? देखिए, ये राब्ते हुकूमत से नहीं, हुकूमत तो कोई काम आज तक हुकूमत ने नेकनीयती से नहीं किया, हर काम बदनीयती पर है। इसलिए हुकूमत से बात करने का मकसद नहीं है। ये बात है इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक शिफाफ इलेक्शन हो जिसमें कोई उंगली ना उठा सके। उसके बाद तमाम जमातें बैठें और मुल्क के मसाइल पर बात करें कि मुल्क के मसाइल हैं क्या, उनको हल कैसे करना है, उसका रास्ता क्या है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने कहा 2023 से पहले इलेक्शन होंगे, वक्त ही कितना? 2023 से पार्लिमानी जमहूरियत में किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। आज भी असम्बली तोड़ी जा सकती है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो अगस्त 2023 की है, उससे पहले उस दिन असम्बली ख़त्म हो जाएगी और उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। जो हुकूमत इस्लाहात करना चाह रही है, जो उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर अब रिफॉर्म्स में उन्होंने सारी की सारी बात डाल दी वोटिंग मशीन के ऊपर, और एक वोटिंग मशीन वो अब उन्होंने कहा देखें तो सही, अपोजिशन वाले इसको देखें तो सही, फिर इसमें ख़राबियाँ बताएं, फिर उस पर बात करें। अपोजिशन का काम नहीं बनता है कि वो एक दफ़ा देख लें, या आप लोग बिल्कुल रद्द करते हैं कि नहीं ये आइडिया ही गलत है? जी, हमारा मसला वोटिंग मशीन नहीं है। हमारे इलेक्शन के निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। हमारा इलेक्शन निज़ाम बड़ा मजबूत है। लेकिन जब आप इलेक्शन चोरी करने में तुल जाएं, जब रियासत के इदारे ही इलेक्शन चोरी कर रहे हो, तो वोटिंग मशीन तो एक सहूलत उनको दे देगी कि उसका कोई फिजिकल रिकॉर्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। बस जी, ये तो इस मशीन से तो यही वोट निकले हैं जी, हम क्या कर सकते हैं। मशीन की प्रोग्रामिंग किसने की हुई है, उसका सिस्टम क्या होगा उस पर अपील करने का। ये इतने सवालात हैं। पूरी दुनिया में ये निज़ाम नहीं चल पाया, या और पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क हम हैं जहाँ इलेक्शन चोरी, आज भी इलेक्शन चोरी होते हैं। कोई दुनिया में ऐसी जमहूरियत नहीं रही। मुझे नहीं पता कोई छोटे मोटे मुल्क, कोई जजीरा हो या अफ्रीका में 2-4 मुल्क हो जहाँ इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, क्योंकि हर मुल्क ने इलेक्शन की अहमियत समझ ली है कि अगर हमारा इलेक्शन ही फेयर नहीं होगा, अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, तो हमारा मुल्क नहीं चल पाएगा। तो हम तो इलेक्शन यहाँ चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन चोरी को अगर मुझे ये साबित कर दे हुकूमत कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी से बचा लेगी, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि तो सबसे बड़ी सहूलत कार होगी चोरी के अंदर। आपने पिछली दफ़ा एक हिस्सा इलेक्टोरल प्रोसेस का आपने इलेक्ट्रॉनिक रखा था, आरटीएस, सारी चोरी उसी में हुई, सबसे बड़ी धांधली वहीं मुर्तकब हुई। और इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं उन पर हमें सबसे पहले इस चीज का फैसला करना पड़ेगा कि हम चोरी को कैसे रोकेंगे। अच्छा, ये फैसला कैसे होगा? ये पहला फैसला है। ठीक है। अच्छा, ये फैसला कैसे होगा? निजाम में क्या तब्दीली करेंगे जिससे इलेक्शन चोरी बचाई जा सके।
अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि ये फैसला कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। ब्रेक लेते हैं जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद सवालात इनके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, जो आप बात करते हैं, आप हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हमने ये फैसला करना है कि इलेक्शन चोरी हमने रोकनी है। सिर्फ कहने से ये इलेक्शन चोरी कैसे रुक जाएगी? कोई तो ऐसा तरीक़ेकार होगा, मैं हर बार आपसे पूछती हूँ, कि जिससे ये बात आगे बढ़ सके। हमें लगता है ये बात आगे नहीं बढ़ रही। एक तरफ ये बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वोटिंग मशीन भी बन रही है, हुकूमत बड़ी पुरअतमाद भी नज़र आती है। वो कहते हैं 2023 में भी हम ही आएंगे और मेजॉरिटी के और मज़ीद अक्सरियत के साथ आएंगे। तो आप अपोजिशन के पास, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑप्शंस हैं क्या कि आप इस पर पेशरफ्त भी करें और ये जो निज़ाम आप तब्दील करना चाहते हैं, ये निज़ाम बदल जाए? क्योंकि एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हमने इस हुकूमत को फ़ौरन घर भेजना है, तो फिर निज़ाम के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सारा प्रोसेस है वो तो नहीं, उसके लिए तो टाइम नहीं है आपके पास। जी, अच्छा सवाल है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इस बात को माने कि इलेक्शन चोरी होते हैं। जब आप ये मानेंगे तो फिर उसका हल ढूंढेंगे। अगर आपके जहन में ये बात ही ना हो, आप सकेंगे इलेक्शन चोरी नहीं होते, क्योंकि आज जो हुकूमत है उसका एतमाद तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे है, अवाम पे तो नहीं है। तो अब ये बैठे, इसका एक मुरवजा निज़ाम है कि इलेक्टोरल निज़ाम को कैसे तब्दील किया जाता है। ये अददी बरतरी पर नहीं होता, बिल्कुल अददी बरतरी पर किया जा सकता है, कभी हुआ नहीं है। हमेशा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है दोनों हाउसेज की, वो बैठती है, वहाँ डिबेट होती है और एक कंसेंसस से इलेक्टोरल लॉज तब्दील किए जाते हैं। क्योंकि आज एक हुकूमत करेगी, कल दूसरी उसको तब्दील कर इन्होंने कमेटी तो बनाई है, उस कमेटी नहीं, कमेटी नहीं बनी जी, कोई कमेटी नहीं बनी, माजरत से कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक, नहीं कहा, कहना और बात है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर आप कहें, उसका एक माइनर सा हिस्सा है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में इलेक्शन की चोरी है। पार्लियामान की कमेटी बैठे, वो फैसला करे कि हम चोरी को कैसे रोकेंगे। सबसे बड़ा हमारी जिम्मेदारी आज ये है कि हम इस मुल्क के अवाम को उनका हक वापस दें कि तुम्हारा हक इस मुल्क में चोरी होता रहा है, 74 साल से चोरी हो रहा है, आज तुम्हें हक वापस देना चाहते हैं। इस पर बहस करेंगे। वोटिंग मशीनें, निज़ाम तो आपके पास है ना, वोटिंग मशीन के बगैर इलेक्शन आपके ख्याल में नहीं हो सकता, हो रहा है। आज वोटिंग मशीन इलेक्शन को मज़ीद गैर शिफाफ बना देगी। जब एक निज़ाम पे अवाम के एतमाद ही नहीं होगा, आज इस मुल्क के जो 75% वोट लेने वाले जमातें हैं, वो सब कह रही हैं कि निज़ाम गलत है, इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। लेकिन जो दबाव आप लोग डाल सकते थे अपोजिशन मुत्तहिद होके, और जिसका मोमेंटम भी आप लोगों को नज़र आ रहा था, वहाँ पे तो आप लोग सारे के सारे तकसीम हो गए, बट गए, और बहुत छोटे इश्यूज़ थे। मुझे अगर आप इजाज़त दें कि वो बहुत ही पेटी इश्यूज़ थे जिनके ऊपर अपोजिशन इतने बड़े एजेंडा को छोड़ के तकसीम हो गई। अब वापस आप कैसे हुकूमत को इस बात पे प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि वो बिठाए आप लोगों को साथ और सब बैठ के इस्लाहात की बात करें? प्रेशराइज की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का अददी बरतरी है, पास कर ले। क्या मुल्क का बेहतरी होगी? क्या मुल्क के अवाम का एतमाद बढ़ेगा? मैं बता रहा हूँ कि पार्लियामान की कुछ रवायात होती हैं, मामलात को हल करने का कुछ तरीका होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तरीका ये है कि एक पार्लियामानी कमेटी बनती है जिसमें हुकूमत की अददी बरतरी नहीं होती। ये हमने किए हैं ना, पीटीआई भी बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई थी। हर जमात पार्लियामान में जिसका एक मेंबर भी था, वो भी उस कमेटी का हिस्सा था। बरतरी, अददी बरतरी हुकूमत के पास नहीं थी। वहाँ दलील से बात होती है कि क्यों हम ये रिफॉर्म चाहते हैं, इसका मकसद क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे, फिर जाके मामला। अगर हुकूमत नहीं, अपोजिशन जो है, अपोजिशन इन मामलात पर डिवाइडेड नहीं है। पीडीएम जो है उसको दो जमातों ने छोड़ दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि पीडीएम का जो बयानिया है वो ज़रा भारी है। पीडीएम का बयानिया ये है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। पीडीएम का बयानिया ये है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन चोरी ना हो।
पीडीएम का बयानिया ये है कि इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, सिविलियन सुप्रेमेसी हो, आइन की बालादस्ती हो। इसको हर जमात ये वजन उठा नहीं सकती बदकिस्मती से, तो जिनको नहीं उठा सकते छोड़ के चले गए। आप समझते हैं कि एएनपी और पीपल्स पार्टी ये वजन मैं कुछ नहीं समझता हूँ। एक इत्तेहाद था जिसका वाहिद मकसद था और वो मकसद अवाम ने कबूल कर लिया। पीडीएम की यही कामयाबी है कि आज अवाम ये कहते हैं कि अगर मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और रिफॉर्म्स का मामला, उस पर एक सवाल और आपसे कर लूँ कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? हुकूमत तो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अपनी मर्जी कर ले। नहीं, फिर मर्जी हो जाएगी तो फिर तो उसी निज़ाम के तहत इलेक्शन होंगे जो कानून। फिर चोरी होगा, फिर उसमें खाना जंगी होगी, एक दिन खाना जंगी से मसले हल होंगे। ये आप सोच लें कि चीज़ें आपको शायद आज इक़्तिदार में नज़र नहीं आती, लेकिन हमें नज़र आती हैं। हमारी एक तारीख है। बांग्लादेश कैसे बना था? इलेक्शन के डिवाइड पाकिस्तान बनने के 24 साल बाद हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया, एक इलेक्शन के मामले पर। इलेक्शन को इतना लाइटली मत लें, इलेक्शन चोरी मत करें, ये सारी मसला है। अच्छा, अगर मुल्क की भलाई है तो फिर अपोजिशन के इतने बड़े बड़े लीडर और इतनी बड़ी तगड़ी अपोजिशन है, आप लोग बड़े बड़े नाम हैं, पीपल्स पार्टी में भी बड़े नाम हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं, नून लीग में भी बड़े नाम हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं जिन्होंने पूरा मुल्क चलाया है, और बड़ी काया शख्सियात है जो बहुत बड़ी सियासी कद काठ वाली। आप लोग कोई अपनी तरफ से भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। अगर हुकूमत नहीं आपके साथ बात करती, हुकूमत में ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ आपके अच्छे रवाबत हैं, आपको नहीं लगता कि ये सियासत से बालातर होके भी कोई कोशिश हो सकती है, कोई मुहिम चलाई जा सकती है? किस चीज़ की? ये रिफॉर्म्स करने की। सियासत से बालातर नहीं हो सकती। रिफॉर्म का एक तरीका है, पार्लियामान रिफॉर्म करती है, सड़क पे रिफॉर्म तो नहीं होते, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं। मतलब आप उनको राजी ये पार्लियामान इसलिए बना हुआ है ना, राजी पैर पकड़े क्या करें? मोहतरमा, हुकूमत का काम होता है। हमने अपनी हुकूमत ख़त्म होने से 6 हफ्ते पहले इस मुल्क में आईनी तरमीम की थी। 6 हफ्ते हुकूमत को रहते थे, क्योंकि सबको कायल किया, हमने इनिशिएटिव लिया, हर एक के पास गए, कायल किया और काम हो गया। आज आपने कुछ नहीं करना, आपने पार्लिमानी कमेटी बनानी है उसी तर्ज पर जैसे पहले बनी थी, इसमें आप भी शामिल थे, वो बना दें। इलेक्टोरल रिफॉर्म आप भी ले आए, हम भी ले आएंगे, बैठ के हल कर लेते हैं। अच्छा, अब पीडीएम की तरफ आते हैं। पीडीएम डिवाइड हुई और एक तासुर ये था कि बहुत सारे लोग, हुकूमत से तो मायूसी की आप लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपोजिशन से भी शायद मायूस हो गए, क्योंकि वो जो एक बयानिया था और उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा कबूलियत भी मिल रही थी अवामी सतह के ऊपर, और फिर अचानक ऐसे लगा कि सब सियासी जमातें, और ज़ाहिर है आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि सियासी जमातों ने सियासत करनी है, लेकिन जो एक लार्जर एजेंडा होता है उसके ऊपर अगर आप बार बार डिवाइड होते रहें और छोटे छोटे मसलों में उलझते रहें तो अवाम का एतमाद कम हो जाता है। आपको लगता है कम हुआ एतमाद अवाम का अपोजिशन पे? देखिए, डिवाइड हम नहीं हुए, दो जमातें छोड़ के चली गई। पीडीएम अपने मकसद पे चल रही है। पीडीएम एक तहरीक है, ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये इक़्तिदार हासिल करने का रास्ता नहीं है, ये सौदा करने का रास्ता नहीं है, ये किसी पर प्रेशर बढ़ाने का रास्ता नहीं है। ये तो एक मकसद के लिए तहरीक है, और मकसद वो है जिससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होंगे। इसके अंदर कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तकलीफ भी उठानी पड़ती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अलहदा हो जाते हैं। तो अब 8 जमातें मौजूद हैं, एक जमात भी रह जाए, जो पीडीएम का मकसद है वो वाहिद रास्ता है आज पाकिस्तान के मसाइल के हल का, इसके अलावा नहीं है। अब पीडीएम के अहदाफ क्या हैं? पहले पीडीएम जब बनी थी तो उन तमाम जो लिस्ट थी अहदाफ की, उसमें ये भी था कि इस हुकूमत को हमने घर भेजना है। अब आप समझते हैं कि अभी भी इतना अवामी दबाव पैदा किया जा सकता है कि ये हुकूमत अपने या तो तर्ज़ हुक्मरानी को तब्दील करे या घर चली जाए? देखिए, अहदाफ में हुकूमत को घर भेजना नहीं था। हुकूमत को घर भेजना तो इस खराबी का एक नमूना है ना। ये खराबी ख़त्म होगी तो वो हुकूमत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो पीडीएम का वाहिद हदफ 26 नुकात का रेजोल्यूशन था, उसको आप पढ़ लें। वाहिद हदफ था कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, मुल्क में इलेक्शन की चोरी ख़त्म हो, मुल्क में अवाम के मसाइल पार्लियामान के ज़रिए हल हों, हकीकी माने में पार्लिमानी जमहूरियत हो। ये हदफ था पीडीएम का। पीडीएम आज भी उसी पे कायम है। ठीक है, लॉन्ग मार्च आप लोग करेंगे अपने वक्त पर। ये मोडेलिटीज़ हैं, ये तरीका होता है किसी मकसद को हल करने का।
जिसमें इस्तीफे भी हैं, लॉन्ग मार्च की है। अदम एतमाद भी है जी, अदम एतमाद मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि अदम एतमाद हमारे मुल्क में चूंकि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो आइन के मुताबिक अदम एतमाद हासिल करना मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। अदम एतमाद में आपने असेंबली की अक्सरियत असेंबली में पहुंचानी होती है। नहीं तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, नाकाम हो जाएंगे तो क्या हो जाए? नाकामी जब आपको नजर आ रहा है कि नाकामी है, मैंने अदम एतमाद किया हुआ है ना, मैं जानता हूँ अदम एतमाद क्या चीज़ होती है। जिसने नहीं किया हुआ उसको बड़ा नजर आता है, हमने किया हुआ है। जहाँ पर कानून की पासदारी ना हो, जहाँ पर आइन की बालादस्ती ना हो, जब पार्लियामान की रवायात ही ना हो। मैंने 171-72 आदमी असेंबली में लेकर आने हैं, 10 आदमी नैब पकड़ के ले जाएगा, 5 पुलिस उठा लेगी, 2 FIA ले जाएगा, कोई रेंजर ले जाएंगे, कोई और ले जाएगा, छुट्टी हो गई। अदम एतमाद कहाँ हुआ? असेंबली के बिल्डिंग के अंदर आप नहीं घुस पाएंगे। ये हमें ज़रा खाम ख्याली रहती है कि मसला ये है कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक ही नहीं चल रहा, इसलिए तमाशबीनी के लिए अच्छा है, लेकिन ये बातें उस तरह है नहीं। मतलब आपको लगता है ये संजीदा एक तजवीज़ है नहीं, जो पीपल्स पार्टी बार बार अभी भी रीट्रेट करती है? हमारे प्रोग्राम्स में उनके रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं जब मौका था, तरीन ग्रुप की सूरत में भी उनको पंजाब में एक मौका नज़र आया था और नून लीग वहाँ से पीछे हट गई। देखिए, अदम एतमाद का शौक है तो सबसे आसान सेनेट में 58 लोग अपोजिशन के साथ हैं। आप 58 से अदम एतमाद करें ना सेनेट में, इब्तिदा बिस्मिल्लाह करें। पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी के 7 लोग हैं वो अदम एतमाद कर सकते हैं। अदम एतमाद हमेशा वो करता है जिसके पास अक्सरियत होती है या होने की इम्कान होता है। सही, तो होने का इम्कान हो, सेनेट में मौजूद है, 58 लोग मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह करें। आपने इस बिस्मिल्लाह के लिए कोई बाज़ाब्ता कभी कहा है? मैं अदम एतमादों के हक में ही नहीं, मुझे पता है ये नहीं हो सकती। अच्छा, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। ठीक हो गया जी। एक और ब्रेक लेते जी, बात से हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू वहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बस अब जो एक और मामला जिस पे बार बार बात होती है वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का मामला है। नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो तो ज़ाहिर है हम सारे जानते हैं, क्योंकि वो मीडिया पे बार बार आता रहता है सामने। लेकिन आपके ख़्याल में क्या उनकी गैर मौजूदगी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के ऊपर कोई असरात किस तरह के मुरतब हो रहे हैं? मतलब मैं मस्बत मनफी नहीं कहती, कोई असरात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवा कर आएंगे। उससे 1 मिनट पहले भी आना मैं नहीं समझता हूँ कि दानिशमंदी है। वो पार्टी को अवेलेबल है और मैं समझता हूँ जेल से ज़्यादा अवेलेबल है। जेल में तो राब्ता नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको लगता है वो आएंगे तो वो जेल जाएंगे? जी बिल्कुल जेल जाएंगे, जेल से गए थे और जेल ही जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपने एक जज को ब्लैकमेल करके उनको जेल भेजा हुआ है। सही। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज़ पूरी नून, मतलब जो वो बयानात देते हैं या जिस तरह की वो तजावीज़ सामने रखते हैं, वो सारी की सारी जो नैरेटिव है वो नून लीग की नैरेटिव है, उसको समझा जाए कि ये इस जमात का बयानिया ये है, या जिस तरह से एनालाइज होता है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि नून लीग का बयानिया तकसीम है, नवाज़ शरीफ का बयानिया और है, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ शायद एक साइड पे टिल्टेड बयानिया है, शहबाज शरीफ थोड़ा सा ज़्यादा रिकन्सिलिएशन के हामी है। किससे रिकन्सिलिएशन के हामी है? जब हम टीवी प्रोग्राम्स में आते हैं तो हर बात जो हम करते हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं होती, हम सवालात का जवाब देते हैं। आपने मुझसे बहुत से सवाल किए, मैंने जवाब दिया ये मेरी पार्टी की पॉलिसी शायद ना हो, या पार्टी से इत्तेफाक करती हो लेकिन उसे पॉलिसी के तौर पर ना अपनाया हो। शहबाज साहब जो सदर हैं वो बाहर जाते हैं, सवालात होते हैं, वो जवाब देते हैं, उनमें से अपनी सोच देते हैं, अपनी विजन देते हैं, अपने ख्यालात देते हैं। उनकी हर लफ्ज़ जो है पार्टी की पॉलिसी नहीं होता। ये बात हमें महसूस करनी चाहिए, वरना अगर आपने पार्टी की पॉलिसी सुननी है तो फिर मेरा हर सवाल का जवाब यही होगा कि मुशावरत के बाद आपको बताऊंगा। सबसे क्योंकि हर सवाल जो आप करती है उसका पार्टी पॉलिसी तो नहीं बनी होती ना। तो इसलिए शहबाज साहब ने अपनी बात कर दी है। पार्टी पॉलिसी मुशावरत से बनती है, सदर भी उसमें शामिल होता है। सदर का काम ये होता है
उस पार्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। ये बयानियाँ यहाँ पर कोई कहता है मुज़ाहमत हो गई है, मुफाहमत हो गई है। मुफाहमत किससे? मैं भी ये पूछ रही हूँ किससे? किससे? है नहीं। सियासत में असूल है, सियासत में आइन है। अगर आइन को तोड़ेगा तो मुज़ाहमत है, मुल्क चलाना है तो मुफाहमत है आइन के मुताबिक। जो अपोजिशन का पूरा एजेंडा है, तो आप पीपल्स पार्टी को इसमें आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, जैसे वो कहेंगे हम साथ हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब किसी को हुक्म नहीं कर सकते हैं। हर सियासी जमात है, हर इशू पर उसका एक व्यू पॉइंट है। यहाँ तो पार्लियामान चलती नहीं है। 21 बिल एक दिन में बगैर चूं चां किए पास हो गए। 21 बिल, जिसमें ऐसे बिल थे जो बिल्कुल गलत है, वो पास करके भेज दिए। तो यहाँ तो ये पार्लियामान की इज्जत है। इसलिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म करने हैं, अगर आप संजीदा हैं, अगर आप बात नेक नीयती पर मबनी है, उसका एक निज़ाम वज़ा किया हुआ है और वो पार्लियामान की कमेटी है। अच्छा अब्बास साहब, जो अब मौशी चैलेंजेस की बात अगर कर लें, आपने कहा कि हर दफ़ा ज़ाहिर है इलेक्शन की चोरी से आप उसको जोड़ते हैं, लेकिन हो यही रहा है कि जब आपकी हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के गलत फैसलों उनकी गूंज सुनाई देती थी कि शायद ये IPPs जो हैं ये गलत लगी हैं, इस वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप लोगों ने मसाइल पे काबू पाने की कोशिश की। हुकूमत अब ये दावा करती है कि हमने जो जितने भी फैसले किए हैं अब तक के, वो आप लोगों की गलतियों को सीधा करने के लिए किए हैं। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, आप कहते हैं यहाँ पे तो हुकूमत है ही नहीं, लेकिन वहाँ तो सौदे भी हो रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, सारी दुनिया के साथ हमारे रवाबत भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। तो कब तक आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कोई ट्रैक अपना वाजे कर सकती है? अभी 2 साल आखिरी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 साल मुश्किल फैसलों के थे, अब हम टेक ऑफ करने लगे, हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करने लगी। बताते तो क्या किया, तो उसके असरात नज़र क्यों नहीं आ रहे? इतना बता देना जरा मुल्क के अवाम को कि चीनी 53 रुपए की चीनी 120 की क्यों बिक रही है? 140 रुपए का गीत 350 का क्यों बिक रहा है? रुपया क्यों गिर रहा है? मुल्क के अंदर महंगाई क्यों हो रही है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? गुर्बत 2 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। 37 तकरीरें वज़ीर-ए-आज़म कर चुका है, 37। उसने कभी गुर्बत की बात की है, महंगाई की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, मुल्क की मसाइल हल करने की बात की है? कोई इकोनॉमिक पैरामीटर, मईशत का पैमाना ऐसा नहीं है जिसमें मुस्बत तब्दीली हुई हो। नहीं, वो कहते हैं ना हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, नहीं, हमने प्रोग्राम ये लंगर खाने बनाए हैं, हमने कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग नहीं, वो आप भूल गई हैं। कट्टे भी हमने करने हैं, दरख्त भी हमने लगाने हैं, पोस्ट भी हमने काश्त करती है, गधे भी हमने पैदा करने हैं। इससे मुल्क के मसाइल हल होंगे। आपको एक मुल्क एक हालत में मिला था, आज आपका मुल्क उस वक्त 315 अरब डॉलर की GDP था, आज 290 से कम है। 3 साल गुजरने के बाद ये आपके मुल्क की कैफियत है। आप उसमें बहाने करते रहे सारा दिन, बहानों से मुल्क नहीं चलते। हम जब आए हैं, हमने हालात का जिक्र किया 1 महीना, हमने कहा ये आज मुल्क के हालात है। उसमें गलत भी हुए होंगे, हमने हर मसले पर काबू पाया। आपको 16 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग याद है? खत्म हो गई। गैस वाफिर हो गई मुल्क में, CPEC शुरू हो गया। महंगाई की सतह पर थी, 4% पे छोड़ के गए। IMF को प्रोग्राम मुकम्मल किया, मुल्क को डेवलपमेंट दी, ग्रोथ दी। हर पैमाने पर हमने पाकिस्तान को मुस्बत हालत में छोड़ा, हर पैमाने पर। आज हर पैमाने पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फैसला नहीं है, कुछ भी नहीं आज मुल्क के अंदर। मुझे पॉलिसी के बगैर मुल्क चल रहा है? पॉलिसी है, बताए ना कौन सी पॉलिसी है? जो हुकूमत अपना फैसला करे। चीनी एक प्राइम एग्जाम्पल है। हुकूमत ने फैसला किया एक्सपोर्ट करने का, चीनी बढ़ती रही, 53 रुपए की थी, 120 पे पहुंच गई। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके। आज 3रा साल चल रहा है, गंदम दुगनी हो गई है। ये तो उसी मुल्क की पैदावार है ना। हर चीज, किसी चीज में कमी आई है, कोई बेहतरी हुई है मुल्क में? मैं तो हर एक से पूछता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, एक मुस्बत काम,
एक बेहतरी इस हुकूमत की मुझे बता दें, कोई बता दे, एक छोटी सी बता दे। वो तो बड़े पुरएतमाद है। मैं पुरएतमाद होना तो बेवकूफ़ी की निशानी भी होती है ना। आपको आगे खाई नजर आ रही हो और आप जा रहे हो खाई में गिरने, आप पुरएतमादी के साथ गिरेंगे, उससे मुल्क के मसाइल तो हल नहीं होंगे ना। अवाम को ये बता दें कि आपने कोई मुस्बत काम किया उनके लिए। आखिरी जो दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये हैं कि अपोजिशन, अब आप कहते हैं कि आप लोग लॉन्ग मार्च भी करेंगे, वक्त के ऊपर करेंगे, लेकिन अब पीडीएम मुतहर्रिक ही रहेगी। आप लोगों ने कराची में एक जलसा किया है और हुकूमत ये कहती है कि आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रीट पावर है, जो एक रिलीजियस जमात के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च करना हमारा पेशा नहीं है। हमारा पेशा इस पार्लियामान के अंदर मुल्क के मसाइल हल करना है। जब मुल्क के मसाइल यहाँ हल नहीं होंगे, सड़क पे जाएंगे। जब मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हमने हलफ उठाया आइन को दिफा करने का, जब आइन तोड़ा जाएगा, ये हमारा काम है दिफा करें। यही आज हो रहा है। जो जिस पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इस्तेमाल करती है। अगर मेरे पास स्ट्रीट पावर है मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, मेरे पास वोट है मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। ये मामला पार्लियामान में हल करने के थे। जब पार्लियामान में हल नहीं होते, जब इलेक्शन चोरी होंगे, तो फिर आप एक तहरीक चलाएंगे कि मुल्क के निज़ाम को वापस उसको दुरुस्त किया जाए। मैं आपकी जमात के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल समन की बात सुन रही थी। वो कह रहे थे कि उनका नहीं ख्याल कि अदलिया हलीफ बनेगी दोबारा से अगर इलेक्शन चोरी होने वाली सूरत हाल पैदा होती है। आपको क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है? देखिए, अदलिया से तो इंसाफ की उम्मीद ही हो सकती है ना, लेकिन जो जिस किस्म के फैसले हमारे मुल्क में हुए हैं वो तशवीश के बायस है। और अगर मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत जो है वो मनसूख हो जाती, क्योंकि हमने अभी रिसेंट रिमार्क्स देखे हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी नून लीग की? ये तारीख ऐसा है, मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ मौजूद हैं, वो इन सब चीज़ों को पहले भी फेस किया, आज भी फेस कर लेंगी। अगर आप में हिम्मत हो, आप हक के रास्ते पर हो, तो फिर ये रुकावटें आएंगी। फिर झूठ का मुकाबला आपको करना पड़ेगा, फिर आपको निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं। और पीडीएम अब इलेक्शन कैंपेन में भी जा रही है इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ज़ाहिर है मोबिलाइजेशन आप लोगों ने अब पब्लिक करनी है, तो आपको लगता है कि उसका भी फ़ायदा होगा कि एक तरह से माहौल इलेक्शन वाला बन रहा है, क्योंकि आप लोग ये भी कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। जी, अर्ली इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं डेफिनेटली। जब आप अवाम में जाते हैं, मोबिलाइजेशन होती है पार्टी की, लेकिन मकसद जो है वो बुनियाद ये है कि मुल्क के निज़ाम की दुरुस्तगी हो, इसका एहसास हो। जो आइन तोड़ते हैं उनको एहसास हो, जो इलेक्शन चोरी करते हैं उनको एहसास हो, जो मुल्क के मामलात में इंटरफेरेंस होती है उनको एहसास हो कि ये मामलात नहीं चलते, लेकिन जिन मुल्कों में ये हुआ है अवामी मुहिम से, वहाँ पे एक बहुत बड़ी अवामी मुहिम चली है। आप लोग उतनी बड़ी अवामी मुहिम चला सकते हैं? जी, अवामी मुहिम अपना रास्ता खुद तयन करती हैं। जब हालात इस नहज पे पहुँच जाएँ कि पूरा मुल्क बाहर आ जाए, तो उससे बचें, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी अवामी मुहिमें चली हैं उसमें रेवोल्यूशन आई हैं, निज़ाम दरम बरम हो गया है, उनको वापस आने में बहुत अरसा लगा है। तो हमारे पास एक चलता हुआ मुल्क है, इसको इसके आइन को एक कागज़ का टुकड़ा ना समझें, इसको ज़ाब्ता समझें मुल्क को चलाने का, फिर आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की बात हमने की उन मसाइल की जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और अपोजिशन मुसलसल इसी बात की बात कर रही है जी कि जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे इलेक्शन इस्लाहात नहीं आएंगी, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान में ये पूरा का पूरा ढांचा, ये पूरा निज़ाम, ये रियासत के जो इदारे हैं, ये आपस में ऐसे उलझते रहेंगे। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।